ओके। तो टॉपिक है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स, ईआरडी। अब ईआरडी क्या होता है? ईआरडी इज यूज्ड टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एंटिटीज इन सिस्टम। ईआरडी क्या करता है? मॉडल करता है जो डेटा एंटिटीज की रिलेशनशिप है सिस्टम के अंदर, उसको मॉडल करता है ईआरडी। अब ये किस किस पे फोकस करता है? ये डेटा पे फोकस करता है, ये एट्रीब्यूट्स पे फोकस करता है, ये इस पे फोकस करता है कि एंटिटीज दूसरी एंटिटीज से किस प्रकार से रिलेटेड है। अब इसके की कंपोनेंट्स क्या है? की कंपोनेंट्स पहला आता है एंटिटीज। एंटिटीज क्या होती है? जो ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स को रिप्रेजेंट करे सिस्टम के अंदर, वो होती है एंटिटीज। लाइक इसका एग्जांपल देखें तो अपन कस्टमर हो गया या ऑर्डर हो गया, इसको शो कैसे करता है एंटिटी को? तो इसको रेक्टेंगल से शो करता है। अब एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होता है? जो एंटिटीज की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करे। एग्जांपल क्या हो गया इसका? एग्जाम्पल है जैसे कस्टमर का कस्टमर नेम हो गया, ऑर्डर का ऑर्डर डेट हो गया। तो इस तरह से एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं एट्रीब्यूट्स के। अब इसे कैसे शो करता है? इसको ओवल में शो करता है, एंटिटीज के साथ कनेक्ट करते हुए ओवल से शो करता है इसको। अब रिलेशनशिप्स क्या होती है? शो हाउ एंटिटीज आर रिलेटेड। एंटिटीज किस प्रकार से रिलेटेड है जो उसको रिलेशनशिप दिखाती है। जैसे अभी कस्टमर की बात कर रहे हैं तो कस्टमर प्लेस कर रहा है ऑर्डर को, तो ये उसका रिलेशनशिप है एंटिटी के साथ। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको डायमंड शेप में रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, पहली है 1-to-1। अब 1-to-1 क्या है? Each entity in one set is related to only one entity in another। एक सेट में जो एंटिटी है वो दूसरे सेट के किसी एक एंटिटी से ही रिलेट कर सकती है। ये 1-to-1 रिलेशनशिप हो गया। अब अगर अपन एग्जांपल की बात करें, कोई भी कंट्री है उसकी कैपिटल है, तो हर एक कंट्री की कोई ना कोई एक ही कैपिटल हो सकती है। जैसे इंडिया एक कंट्री है जिसकी कैपिटल न्यू दिल्ली है, तो इसकी एक ही कैपिटल हो सकती है। तो ये क्या रिलेशनशिप हुआ? 1-to-1। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे इंडिया के हर पर्सन का एक आधार कार्ड है, तो वो 1-to-1 रिलेशनशिप है। अब 1-to-many, 1-to-many में क्या है? वन एंटिटी इन द फर्स्ट सेट इज रिलेटेड टू मल्टीपल एंटिटीज इन द सेकंड सेट। जो पहले सेट में एक एंटिटी है वो दूसरे सेट के मल्टीपल एंटिटीज से रिलेटेड हो सकती है। अब 1-to-many में क्या एग्जांपल हो सकता है? एक टीचर और उसके स्टूडेंट्स। एक टीचर कई सारे बच्चों को पढ़ा सकता है, पर एक बच्चा एक टीचर से ही पढ़ सकता है। जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो उस टीचर से ही पढ़ सकता है। अब many-to-many, many-to-many क्या है? एंटिटीज इन बोथ सेट्स कैन हैव मल्टीपल रिलेशनशिप विद ईच अदर। दोनों सेट्स के अंदर जो एंटिटीज है वो एक दूसरे के साथ मल्टीपल रिलेशनशिप रख सकती है। अब एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो स्टूडेंट्स एंड कोर्सेज, तो एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स को सेलेक्ट कर सकता है और एक कोर्स मल्टीपल स्टूडेंट के पास हो सकता है। ये एक many-to-many रिलेशनशिप हो गया। पर्पस ऑफ ईआरडी, डेटाबेस स्ट्रक्चर के डिजाइन को बनाने में हेल्प करता है। इंश्योर द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकली, ये इंश्योर करता है कि डेटा ऑर्गेनाइज्ड है लॉजिकली। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? डिजाइनिंग द डेटाबेस फॉर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम विद एंटिटीज लाइक स्टूडेंट, क्लास एंड टीचर। अपन कोई भी एक डेटाबेस बना रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का, उसमें एंटिटीज ले रहे हैं, स्टूडेंट हो गए, क्लास हो गए एंड टीचर हो गए। यहाँ पे अपन ये सारी रिलेशनशिप यूज करेंगे 1-to-1, many-to-many, और उसको पूरे डेटाबेस को डिजाइन करेंगे, उसके टेबल्स वगैरह सब बनाएंगे इस ईआरडी की मदद से। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।